अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अगर आईसीसी ही बीसीसीआई है तो वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को उस पे सैंक्शंस लगा के अपना क्रिकेट माइनस पाकिस्तान बांग्लादेश चलाते रहेंगे। चलाते रहे सर। ब्रॉडकास्टर भाग जाएगा। फिर आखिर में आईपीएल ही चलाएंगे। नहीं, तो ये जो आईपीएल में पाकिस्तान नहीं है पर उनका ब्रॉडकास्टर तो है ना। भाईजान, आपको मेरे से बेहतर पता है। वो होता ही है कि जो लोकल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो और होते हैं लोकल टूर्नामेंट्स के जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं, जैसा स्काई हो गया है, जैसा ये जियो स्टार्स हैं भी वो मेजॉरिटी इंडियंस हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज वो हाई टेक कवर करते हैं, जो उसकी कॉस्ट में उसको इनके लॉसेस होते हैं जो इनकर करते हैं, वो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर कहाँ से पूरा करता है? वो पूरा करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से, रिवलरी मैचेस से, जिससे वो फिर ऑफसेट करता है अपने उन लॉसेस को। तो फिर वो लॉस पे लॉस होता चले जाएगा। दैट्स अबाउट इट। और तो फिर दूसरे बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा कि कोई अगर नहीं है। पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो क्या होगा? मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप हिल जाएगा जी। मैंने क्या? अभी आपको कहा कि वर्ल्ड कप हिल जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर है। 200 मिलियन बांग्लादेश के आपकी आई बॉल्स हैं। 250 मिलियन पाकिस्तान की आई बॉल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 4800 US डॉलर पर सेकंड जो है इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का कमर्शियल एयर टाइम होता है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं जो कि आईसीसी ने किए हुए हैं। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स रिगार्डिंग ग्राउंड आपकी ब्रांडिंग है, उसके बाद टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, उसके बाद अदर एक्सेसरी स्पॉन्सर्स हैं। तो ये इकोनॉमिकली तो दवालिया निकल जाएगा आईसीसी का। इंडिया कितना कंपनसेट करता रहेगा? और पाकिस्तान अगर सिर्फ बांग्लादेश विड्रॉ किया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी इतना कमर्शियल इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पाकिस्तान से ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान निकलेगा तो ब्रॉडकास्टर भाग जाएगा। अच्छा, और ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्ट पाकिस्तान वो पर नहीं। कोई बैन लग सकता है पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे? साउथ अफ्रीका पे अपार्थीड पे नस्ल परस्ती पे 21 साल आइसोलेशन का बैन लगा रहा। क्या हुआ? उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उन्होंने अपने प्लेयर्स डेवलप किए, और जिस वक्त 21 साल के बाद वो वापस आए तो सीधा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गए। तो बैन लगते रहते हैं, बट आपने तो लार्जेस्ट पीस देखना है, चंक देखना है। बैन इतना आसान नहीं है। उसकी अभी मैंने आपको वजह बताई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन ले तो बैन लग सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये डिसीजन लेगी तो आईसीसी जो है उसके पास प्रेसिडेंस है कि वो बीसीसीआई को भी यही कहता रहा है कि जी उनकी हुकूमत इजाजत नहीं देती। आपको क्या और ये लगता है किसी स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड आकर एंटी इंडिया खड़े होंगे या नहीं होंगे? मैं आपको इतना हॉर्सेस माउथ से बता सकता हूँ कि वो इंडिया से और इंडिया की हैगमोनिक प्रेजेंस से ना इंग्लैंड खुश है ना ऑस्ट्रेलिया खुश है। लेकिन वो, अगर आपको याद हो, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था जब पाकिस्तान ने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। ठीक है हम्म। ना? और वी आर गोइंग टू प्ले इन ऑन न्यूट्रल वेन्यू। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, तो आपको ये मिला था ना कि आप श्रीलंका खेल लेंगे या आईसीसी वर्ल्ड T20, या आप इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन अब और उन्होंने अगर, बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, बांग्लादेश को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनकी वो फाइनेंशियल, अभी मैंने आपको बताया, उनकी वो फाइनेंशियल ब्रांड इक्विटी उतनी नहीं है जितनी की इक्विटी पाकिस्तान की है। 10 दफा सोचेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अगर पाकिस्तान विड्रॉ करता अच्छा, तो अब आपको लगता है कि अगर इस बार पाकिस्तान ने विड्रॉ किया, अगले टूर्नामेंट्स में भी फिर पाकिस्तान विड्रॉ करेगा या ये वन टाइम हो सकता है? है। ये अगर तो ये विड्रॉ पाकिस्तान ने किया, एक तो ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, जो आपके इंडस वाटर ट्रीटियों के मसाइल और आपके 10 मई हम्म। के मसाइल, और फिर वो जो उन्होंने नेगेटिव प्रोपागेंडा किया हुआ है, और जिस किस्म हम्म। की वो मुस्लिम्स के साथ उनका एटीट्यूड है। अब तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि इंडिया में जो बंगालीज हैं, जो इंडियन हैं, उनको भी वो कहते हैं कि तुम बांग्लादेश चले हो। ठीक है? अभी और 2 दिन पहले जो क्रिश्चियन के साथ उन्होंने किया है, जिस तरह का एक्सट्रीमिज्म वहां पे आया हुआ है, तो आई पर्सनली फील कि ये ज्यादा देर लास्ट नहीं करेगा, और क्रिकेट हैज टू गेट बैक टू इट्स ओन प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर इट बिलोंग्स। ठीक है। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या चाह रहे होंगे, बाइकआउट या जाना? लॉस तो होगा, फाइनेंशियल लॉस तो काफी होगा। प्लेयर्स को भी? क्यों? हाँ, जाहिर बात है, 70 मिलियन का तो आपको लॉस होगा। फिर आपकी जो पार्टिसिपेशन फी होती है वो शायद 5.5 लाख या 6 लाख डॉलर होती है, और उसके अलावा फिर आपकी जो ब्रांडिंग होती है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता है उसमें से।
तो ये ब्लॉकचेन्स के रेवेन्यू आते हैं, तो वो ये सारे जो रेवेन्यूज हैं वो मिला मिलू के कोई 60 से 70 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप पड़ता है। तो उसमें से प्लेयर्स को क्या मिलता है? प्लेयर्स के प्रपोर्शंस हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक, 7 to 10% उनको मिल जाता है, सो दे गेट लोड्स ऑफ मनी। लॉर्ड्स ऑफ मनी। अच्छा, ये कोई कह रहे हैं अब सारे क्रिकेटर्स के पैसे डूब गए हैं पॉन्जी स्कीम में, किसी कुछ पता है आपको? हाँ, वो मुझे ये पता है कि बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, शहनशाह अफरीदी, इंजमाम का तो कोई 300 मिलियन के करीब जो है वो स्टेक हो गया है। और वो उसने 10 से 12% प्रॉफिट इनको पहले देता रहा इनिशियली, कुछ के रिकवर हो गए हैं। और ये शादाब और आसिफ और राना फहीम, इन लोगों को भी कोई 30 करोड़ मिला के को बन जाते हैं, देखो 2 बिलियन का तकरीबन लॉस हो गया, इनको टीका लग गया है 10 से 12% प्रॉफिट के चक्कर में। ये क्या बंदा था जो 10% प्रॉफिट दे रहा था? ये कोई बिजनेसमैन था जिसने एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में फिर इसने इन्वेस्ट करवाया था इनसे। और ये सब मैं सूद पे पैसे देने वाली बात हुई। चले, मैं इस पे क्या बोलूं, आप तो खुद ही बोलते हैं। सूद पे पैसे देने वाली। तो क्या आप उसकी रिकवरी के लिए कोई गवर्नमेंट को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, डूबे हुए पैसे कभी रिकवर हुए? डूबे हुए पैसे नहीं रिकवर होते हैं। ये बेचारे क्रिकेटर्स के साथ पहले हाथ हो गया, ऊपर से वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, ये तो फाके मार जाएंगे। नहीं, फाके नहीं मारते, तो फिक्र ना करो, बहुत सारी फ्रेंचाइज लीगें हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइज लीग आई हैं। ठीक। वो स्कैंडल है कि क्रिकेटर्स के कुछ 6-7 अरब डूब गए हैं। हजरत इंजमामुल हक साहब के 81 करोड़ रुपए डूब गए हैं। बाबर आजम के 30 करोड़, शादाब के 20 करोड़। हर क्रिकेटर के 10-10, 20-20 करोड़, कुल 6-7 अरब रुपए। क्रिकेटर है अब्दुल रहमान, जो सारों के पैसे लेके दुबई बैठा है। अब उसने 5 दिन से अपना व्हाट्सएप भी बंद कर दिया हुआ है। लेकिन जो जिस कंपनी के जरिए, असल में उसके पास इंजमामुल हक का बेटा को 7 लाख रुपए पे मुलाजिम था। इंजमाम साहब ने पहले अपना बेटा उसके पास मुलाजिम कराया। उसके बाद इंजमामुल हक साहब के बेटे के जरिए उसने कहा अब्बू को कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब्बू ने 81 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर अब्बू ने लंदन से अपने दोस्त की 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करा दी। फिर अपने वो नईम भट्ट साहब है ना, नईम भट्ट साहब, उन्हें भी 30 करोड़ रुपया लाता नईम भट्ट साहब ने। फिर बाबर आजम ने भी लगा दिया, शदाब ने भी लगा दिया। सारे क्रिकेटर्स ने अपने करोड़ों रुपए अब्दुल रहमान को दे दिए। ये किट्टों का काम करता है, पीसीबी का वेंडर भी रहा है, किटें फराम करता है। सियालकोट से भी, सियालकोट में भी इसकी कंपनी है। लेकिन जिस कंपनी ने पाकिस्तान में पैसे लिए हैं ना, जो मुहदे किए हुए हैं, उस कंपनी का मालिक इंजमामुल हक का बेटा और उसकी बेगम है। अब्दुल रहमान उस कंपनी का मालिक नहीं है। अब्दुल रहमान तो दुबई में है। दुबई वाली कंपनी ने किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं किया हुआ, लिहाजा वो दुबई में नहाता तो होता है। वैसे तल्लक अब्दुल रहमान साहब का भी तबलीगी जमात से ही है, और वो तबलीगी जमात की मानने वाले हैं। लेकिन क्रिकेटर्स के करोड़ों रुपए, पहली बात यह है कि ये करोड़ों रुपए क्रिकेटर्स ने इसको दिए, और ये हुंडी से दुबई लेके गया। एक काम तो ये, या क्रिकेटर्स ने हुंडी से दुबई पैसे पहुंचा के इसको दिए। दोनों कामों में हवाला हुंडी तो अपनी जगह मौजूद है। या तो ये क्रिकेटर्स ने उसको दुबई पैसे दिए हैं हुंडी में, या उसने पाकिस्तान में लेके हुंडी में लेके गया, क्योंकि मुआहदे जो है ना वो पाक रुपीस में है, और पैसे दुबई पहुंचे हैं, क्योंकि अब्दुल रहमान साहब का कारोबार दुबई में है। 3 एक महीने तक 12-15% उसने प्रॉफिट दिया है, 3 महीने तक। मतलब अगर इंजमामुल हक साहब को 3 महीने मुनाफा मिला, 81 करोड़ का आप समझ लें 10% क्या बनेगा, 8 करोड़ रुपए। तो उन्होंने 24 करोड़ रुपया 10% के हिसाब से मुनाफे में ले लिया हुआ है। लेकिन दिया 81 करोड़ हुआ है, बाकी 3 महीने बाद वो बाकी खा गया। सबको को 3 महीने तक 10-10% दिया है। अब वो वहां पे दुबई में अपना व्हाट्सएप भी बंद करके गायब है। जो दुबई में क्रिकेटर्स के हैंडलर्स हैं उनको भी वो 5 दिन से नहीं मिल रहा अब्दुल रहमान। और ये अब्दुल रहमान जो करेक्टर है, ये 6-7 अरब रुपया लेके भाग गया। इसका एक ही चेक है दुबई में जो डिसऑनर हुआ है, वो 1 मिलियन दरहम का है। उसके अलावा इसका कोई चेक किसी के पास नहीं है। जो डीलिंग है वो पाकिस्तान में है। क्रिकेटर सारे बड़े परेशान हैं। वो दुबई के पीसीबी को भी कह रहे हैं कि इसको यूई में टाइट किया जाए, वो गायब हो गया है। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स के को 7-8 अरब रुपए, 6-7 अरब रुपए टूट गए हैं। ये बताने जोगे भी नहीं, क्योंकि इनमें से कुछ सारे पैसे हुंडी से बाहर गए हैं। इसमें व्हाइट मनी कितना है, ब्लैक मनी कितना है, लेकिन ये सब फंसे हुए हैं इस वक्त क्रिकेटर्स। और अब्दुल रहमान इनके पैसे लेके भाग गया है।
बजरिया इंजमामुल हक की तबलीगी जमात, अब्दुर्रहमान तबलीगी जमात, सब ने दाढ़ियों पे यकीन किया और उन दाढ़ियों पे यकीन करके करोड़ों रुपए दे दिए। और अब वो दाढ़ियों का यकीन जो है ना, वो इंजमामुल हक भी किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं है। 81 करोड़ रुपया तो उसका अपना डूब गया है। फिर नईम भट्ट साहब का 30 करोड़ है, इंजमाम के एक दोस्त का लंदन से 30 करोड़ है, बाकी बाबर आजम का भी 30 करोड़ है, शादाब के भी पैसे हैं और क्रिकेटर्स के बीच में बहुत पैसे हैं। तो सबके पैसे जो हैं वो इज्तमाही तौर पर डूब गए हैं और हमारे क्रिकेटर्स बड़े कंगाल हो गए हैं। ऊपर से मुझे लगता है वर्ल्ड कप में अगर टीम ना गई तो बेचारों के जो पैसे वर्ल्ड कप के बनने थे वो भी नहीं बने। आपको लगता है मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट का इशारा मिल रहा है? जी। बनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है? मैंने एक दफा एक इंडियन डिप्लोमेट को पूछा कि आप कबड्डी की टीम भेज देते हैं, आप हॉकी की टीम भेज देते हैं, आप स्क्वॉश की टीम भेज देते हैं, आप क्रिकेट की नहीं भेजते? उन्होंने कहा क्रिकेट इज ट्रेड एंड इट्स मनी, या। क्रिकेट इज नॉट अ गेम। तो जब यस। पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है तो फिर क्रिकेट भी बंद है। तो इंडिया का तो पॉलिसी स्टैंड ये है। आपको लगता है कि इस लॉस के बाद इंडिया को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी पड़ेगी या स्टबर्न और रिजिडनेस बढ़ती जाएगी? सर, अगर वो ये इसको रिविजिट नहीं करेंगे, दे विल बी इन ट्रबल। आईसीसी विल बी इन ट्रबल, वर्ल्ड क्रिकेट विल बी इन ट्रबल। आप पाकिस्तान को, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप आसान नहीं ले सकते। आपने पहले ही बांग्लादेश को बाहर करके, वर्ल्ड कप स्पोर्टिंग मेरिट पे होता है, पॉलिटिकल नैरेटिव पे नहीं होता। आपने एशिया का जो है वो सैंपल साइज कम कर दिया है। अगर पाकिस्तान भी निकल जाता, जो मेजर कॉग है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में, ब्रांड वैल्यू में, हम्म। ब्रॉडकास्टर्स ड्रीम है टू हैव एन इंडिया पाकिस्तान मैच। वो तो तीन तीन कराने को फिर रहे होते हैं। वो तो राइट की वैल्यू 63% तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू होती है किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की। तो 37% बाकी होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है तो, चाहे इंग्लैंड है तो, चाहे न्यूजीलैंड है। तो एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड क्रिकेट हिल जाएगी। और इसमें फिर दो चीजें आएंगी। यहाँ आईसीसी को चाटना पड़ेगा थूक के, और वो एकोमोडेट करेंगे बांग्लादेश को। और यहाँ फिर वो ये वर्ल्ड कप जो है ये थ्रेटन हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस थ्रेटन हो जाएगा। नहीं, वो करा लेंगे, लॉस ही हो जाएगा ना, इंडिया लॉस बेयर कर लेगा, क्या है। चले, इंडिया बेयर कर लेगा लॉस, लॉस हो गया। ब्रॉडकास्टर का लॉस कौन बेयर करेगा सर? हम्म। पूरी दुनिया में एक मैच का $1.13 बिलियन होता है। सर किधर बैठे हैं? ये बीसीसीआई तो नहीं पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टर्स को, बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर्स को, स्काई टीवी को, यूके को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉसेस पूरे करता फिरेगा जो राइट्स बिके हुए हैं। अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डिक्लाइन पे गई हैं। तो उसके बाद से $3.2 बिलियन के ग्लोबल राइट्स खरीदे हुए थे जियो स्टार ने, वो विड्रॉ कर रहे थे। फिर नेगोशिएट करके $1 बिलियन कम हुआ, $2.1 बिलियन के हुए अगले साइकिल के राइट्स। क्योंकि बहुत महंगी क्रिकेट हो गई हुई है। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हैवी है। अभी जो आईसीसी ने एक वो ब्लंडर तो नहीं कहूंगा मैं, जो यूएस में और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप कराया था 2024 में, उसका खमियाजा इन्होंने बहुत बुरी तरह भुगता है, ब्रॉडकास्टर्स ने भी और आईसीसी ने भी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हैवी हो गई थी वेस्ट इंडीज में और अमेरिका में करना। तो जिसकी वजह से इनको मुसीबत हुई है। फिर ये जो हाइब्रिड मॉडल्स होते हैं उसमें भी ब्रॉडकास्टर की डबल टीमें लग रही होती हैं। अगर श्रीलंका में भी उन्होंने कवर करना और इंडिया में भी उन्होंने कवर करना।